जब टाइटैनिक की बात की जाती है तो आंखों के सामने नजारा आता है रोशनियों का, समंदर का, बड़े से जहाज का, बाहों में बाहें डाले फिल्म के नायक नायिका का। साथ ही नजारा आता है डूबते हुए अरमानों का। लेकिन टाइटैनिक बस इतना ही नहीं था, कुछ और भी कहानियां जुड़ी थी इस टाइटैनिक के साथ। आज टाइटैनिक जहाज को नॉर्थ अटलांटिक सी में डूबे पूरे 100 साल हो गए हैं। आधुनिक इतिहास के सबसे चर्चित इस जहाज हादसे में 1500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। सालों तक खोज करने पर इस जहाज से जुड़े लोगों, उस आइसबर्ग जिससे ये जहाज टकराया था और इसके अलावा इस जहाज से जुड़ी कई जानकारियां सामने आई हैं। लेकिन टाइटैनिक पर कम से कम 1 दर्जन ऐसे यात्री भी थे जिनके बारे में लोगों को ज्यादा पता नहीं है, और वो यात्री थे उस जहाज पर यात्रा कर रहे 12 कुत्ते जो उस जहाज के फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स के साथ सफर कर रहे थे। टाइटैनिक पर केवल फर्स्ट क्लास के पैसेंजर्स को ही पालतू जानवर लाने की छूट थी, जिनमें से भी कुछ ही यात्री इन्हें अपने साथ केबिन में रख सकते थे। बाकी सभी कुत्तों को जहाज पर अलग से डॉग हाउस में रखा जाता था। लेकिन जब टाइटैनिक डूब रहा था तो इन कुत्तों को डॉग हाउस से आजाद कर दिया गया था। आंकड़ों के मुताबिक इस हादसे में कम से कम 9 कुत्तों की मौत हुई थी। जिन 3 जिंदा बचे कुत्तों के बारे में पता है, उनमें से 2 पोमेरियन नस्ल के और एक पिकिंगीज नस्ल का था। इन कुत्तों के जिंदा बचने के पीछे इनका छोटा आकार जिम्मेदार था। अपने छोटे आकार की वजह से ये इंसानों के साथ साथ आसानी से लाइफ बोट पर आ गए थे। टाइटैनिका इंसाइक्लोपीडिया के मुताबिक पहली पोमेरियन का नाम था लेडी। उसे इस यात्रा से कुछ समय पहले ही पेरिस की मार्गरेट बेस्टियन हैच ने खरीदा था। 24 साल की मार्गरेट यूरोप की यात्रा से दोस्तों के साथ जब लौट रही थी तो टाइटैनिक पर कदम रखते ही उनके साथ इस पोमेरियन को देख एक दूसरे यात्री ने मजाक में कहा था कि इस जहाज पर एक लाइफ बोट इस कुत्ते के लिए भी रखी जानी चाहिए। दूसरा पोमेरियन न्यूयॉर्क के मशहूर कपड़ा व्यवसायी मार्टिन रोथस्चिल्ड और उनकी पत्नी एलिजाबेथ जेन का था। इस हादसे में मार्टिन रोथस्चिल्ड जीवित नहीं बच पाए थे, लेकिन उनकी पत्नी उस कुत्ते के साथ दूसरी लाइफ बोट पर बच गई थी। तीसरे पिकिंगीज कुत्ते का नाम था सनियात सेन। इसके मालिक हेनरी एस हार्पर एंड रो फर्म के वारिस थे, और उनके साथ थी उनकी पत्नी माइना हार्पर। ये तीनों यूरोप और एशिया के दौरे से लौट रहे थे। जहाज के डूबते वक्त इन्होंने एक साथ लाइफ बोट में अपनी जान बचाई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक इनमें से कुछ यात्रियों को उनके जानवरों के लिए मुआवजा भी दिया गया था। फिलाडेल्फिया के विलियम अर्नस्ट कार्टर को अपने कुत्तों के लिए $100 और $200 की रकम बीमे के भुगतान के रूप में मिली थी। कुत्तों के अलावा टाइटैनिक पर कई दूसरे जानवरों के होने की भी कहानियां सामने आई हैं, लेकिन उनकी पुष्टि नहीं की जा सकी है। एक कहानी के मुताबिक एक यात्री अपने साथ एक पालतू सुअर भी लेकर आया था, लेकिन दूसरी कहानियों के मुताबिक वो असल में जानवर नहीं बल्कि एक खिलौना था। टाइटैनिक हमेशा से लोगों के लिए कौतूहल का विषय रहा है, और इसी वजह से इससे जुड़ी छोटी छोटी चीजों तक की नीलामी होती रहती है। टाइटैनिक जहाज से मिले कोयले के एक छोटे टुकड़े को एक नीलामी में 50 पाउंड में बेचा गया था। वहीं अखबार डेली एक्सप्रेस के मुताबिक नीलामी वेबसाइट ईबे पर हुई एक नीलामी में सोने के एक बटन को 8000 पाउंड पर रखा गया था। माना जा रहा है कि यह बटन एक यात्री ने पहना था। 100 साल पहले महासागर की गहराइयों में डूबे टाइटैनिक जहाज के अवशेषों को सबसे पहले 1985 में खोज निकालने वाले बॉब बलार्ड को डर है कि कौतूहल से भरे नाविक और खजाने की खोज करने वाले इन अवशेषों को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। इस जहाज की खोज के बाद मशहूर हुए बलार्ड अमेरिकी नौसेना के पूर्व अधिकारी हैं और समुद्र विज्ञान के प्रोफेसर भी। बलार्ड का कहना है कि टाइटैनिक इंसानी इतिहास का खुला संग्रहालय है, लेकिन अगर हम इस डूबे हुए जहाज को सुरक्षित नहीं रख पाए तो उम्मीद बहुत कम है कि इतिहास को भी सुरक्षित रखा जाएगा। बलार्ड का कहना है कि केवल चीजों को निकालकर या खजाने की खोज करना ही सब कुछ नहीं है।
ये पूरी दुनिया की विरासत है। अगर हम वाकई में महासागर की गहराइयों के भी पार मानव इतिहास को संरक्षित रखने के लिए कदम उठाना चाहते हैं तो हमें टाइटैनिक से ही शुरुआत करने की जरूरत है। टाइटैनिक को डूबे 100 साल का अरसा हो गया। उस दिन से लेकर आज तक समंदर और इंसान के बीच जंग जारी है। कभी कभी समंदर फिर से जीत जाता है, लेकिन इंसान फिर से अपने हौसलों को लेकर उठ खड़ा होता है और समंदर को चुनौती देने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि समंदर की हदें हो सकती है लेकिन इंसान की नहीं। एचबीसी परिवार की तरफ से उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि जो इस टाइटैनिक के साथ हमेशा हमेशा के लिए समंदर में समा गए।